बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीढ़ी के स्टेपों की कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। तो अगर तो आपके पास ड्राइंग है फिर तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ड्राइंग में सीढ़ी के बारे में पूरी मालूमात होती हैं। और अगर ड्राइंग नहीं है तो फिर सीढ़ी कैलकुलेशन जो है वो ख़ुद निकालनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी किस्म की सीढ़ी की कैलकुलेशन बआसानी खुद निकाल सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके कीमती टाइम को वेस्ट किए बगैर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला काम होता है जिस जगह आपने सीढ़ी बनानी है उस दीवार की हाइट को मालूम करना कि कितनी हाइट है। तो चलिए पहले इस दीवार की हाइट मालूम करते हैं। हमारे पास टोटल हाइट है 11 फुट 2 इंच। क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर की फर्श की कैलकुलेशन निकालने के बाद हमारे पास टोटल हाइट बचती है 10 फुट 8 इंच, यानी कि 128 इंच। तो 128 इंच के हिसाब से सीढ़ी की कैलकुलेशन निकालते हैं। एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, अगर फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी बनानी है तो आपने ऊपर जो लेंटर आना है उसकी कैलकुलेशन और फर्श की कैलकुलेशन उसमें शामिल ज़रूर करनी है। तो हमारे पास टोटल हाइट थी 128 इंच, यानी कि 10 फुट 8 इंच। तो अगर फर्श और लेंटर की कैलकुलेशन शामिल करते हैं तो हमारे पास टोटल हाइट हो जाएगी 11 फुट 8 इंच, यानी कि 1 फुट और उसमें शामिल हो जाएगा। तो आप 11 फुट 8 इंच के हिसाब से सीढ़ी की कैलकुलेशन निकालते हैं और सीढ़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दीवार की टोटल हाइट जो है वो है 11 फुट 2 इंच। क्योंकि ये सीढ़ी है फर्स्ट फ्लोर की तो इसमें से फ़र्श की कैलकुलेशन निकालेंगे। तो फ़र्श की तैयारी जो होती है वो तकरीबन 6 इंच होती है। तो टोटल हाइट में से हम 6 इंच निकालेंगे। हमारे पास टोटल हाइट है 11 फुट 2 इंच। 11 फुट 2 इंच में से 6 इंच निकालते हैं तो फिर बकाया हाइट हमारे पास बचती है 10 फुट 8 इंच की। तो ऊपर वाले लेंटर और फर्श की हाइट इसमें शामिल करते हैं तो 1 फुट और इसमें शामिल करेंगे 10 फुट 8 इंच में। तो हमारे पास टोटल हाइट हो जाएगी 11 फुट 8 इंच। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपने सीढ़ी की कैलकुलेशन निकालनी है तो जो आपके पास टोटल हाइट है उसमें ऊपर वाले लेंटर और फर्श की हाइट ज़रूर शामिल करनी है। अगर आप वो हाइट शामिल करते हैं तो आपकी सीढ़ी का आखिरी स्टेप जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होगा, वो भी दूसरे स्टेपों की तरह बिल्कुल बराबर होगा। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना। हमारे पास टोटल हाइट है 11 फुट 8 इंच और स्टेप की हाइट जो हम रखना चाहते हैं वो रखना चाहते हैं 7 इंच। तो हम टोटल हाइट पे स्टेप की हाइट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टेप जो बनेंगे वो बनेंगे 20। तो आपने इसी तरह करना है कि पहले आपने जिस जगह सीढ़ी बनानी है उसकी टोटल हाइट लेनी है और स्टेप की हाइट जो रखना चाहते हैं आप उस हाइट पे आपने डिवाइड कर लेना है। तो आपके पास स्टेप निकल आएंगे कितने स्टेप बनने हैं। सीढ़ी के स्टेप की लंबाई जो होती है वो 10 इंच होती है। तो हमारे पास टोटल स्टेप जो हैं वो है 20। तो हम 10 के साथ 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल लंबाई जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी 200 इंच, यानी 16 फुट 8 इंच। आपने भी इसी तरह करना है, जिस जगह आपने सीढ़ी बनानी है पहले आपने टोटल उस जगह की हाइट मालूम करनी है। फिर आपने स्टेप की जितनी हाइट रखनी है उस हाइट के साथ आपने डिवाइड कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टेप बनने हैं, 10 बनने हैं, 15 बनने हैं या 12 बनने हैं। फिर आपने 10 इंच की लंबाई के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी जगह चाहिए। एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि सीढ़ी के निशान जो आपने लगाने हैं वो नीरू के साथ लगाने हैं। चाक के साथ आपने हरगिज़ निशान नहीं लगाने। चाक के साथ अगर आप निशान लगाते हैं तो सीढ़ी के निशानों में फ़र्क आ जाता है, स्टेप आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने निशान जो लगाने हैं वो इस तरह आपने नीरू के साथ लगाने हैं। और दूसरे नंबर पर आपने RCC सीढ़ी बनानी है, बजरी वाली। आपने ईंटों वाली सीढ़ी हरगिज़ नहीं बनानी, क्योंकि ईंटों वाली सीढ़ी जो होती है एक तो वो कमज़ोर होती है क्योंकि उसके नीचे सिर्फ स्लैब होती है, उसके ऊपर ईंटें आ जाती हैं। और जो कंक्रीट की सीढ़ी होती है वो सारी ही कंक्रीट की होती है तो मज़बूत होती है। और RCC सीढ़ी और ईंटों वाली सीढ़ी में कोई फ़र्क नहीं है, ख़र्चा तकरीबन दोनों का बराबर है। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत बचत होती है तो जो ईंटों के नीचे स्लैब बनाते हैं सीढ़ी की उसकी मोटाई 4 साढ़े 4 इंच रखनी पड़ती है। और इसी तरह अगर आप RCC सीढ़ी बनाते हैं बगैर ईंटों के तो आपको उसकी मोटाई 2.5 इंच या 3 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि पूरी सीढ़ी जो है वो कंक्रीट की है। तो इस तरह खर्च में कोई फ़र्क नहीं है, खर्च तकरीबन बराबर है। लेकिन मजबूती के लिहाज से RCC सीढ़ी ज़्यादा मजबूत है। और दूसरे नंबर पर उसकी स्लैब की मोटाई कम होती है तो इसलिए वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो दूसरे नंबर पर मार्बल लगाने के बाद भी बजरी वाली सीढ़ी की मोटाई इतनी ज़्यादा नहीं होती तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ईंटों वाली सीढ़ी की चौक की मोटाई पहले ज़्यादा होती है तो जब आप मार्बल लगाते हैं तो उसकी मोटाई और भी ज़्यादा हो जाती है, जो इंतहाई बुरी लगती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने सीढ़ी जो है वो बगैर ईंटों के बनानी है। और सीढ़ी की भराई भी आपने लेंटर वाले दिन ही करनी है। लेंटर से पहले हरगिज़ सीढ़ी की भराई नहीं करनी, क्योंकि लेंटर वाले दिन जो
मटेरियल होता है वो अच्छी तरह से मिक्सचर मशीन के साथ मिक्स होकर आता है। तो अगर आप सीढ़ी लैंडर से पहले भराई करते हैं तो आप हाथों के साथ मटेरियल मिक्स करते हैं तो उसकी मिक्सिंग ठीक नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने सीढ़ी की भराई जो है वो लैंटर वाले दिन ही करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि सीढ़ी जो है वो लैंडिंग वाली बनानी है। काटवें स्टेपों वाली सीढ़ी हरगिज़ नहीं बनानी, क्योंकि सीढ़ी का इस्तेमाल जो घर में सबसे ज़्यादा होता है और बुज़ुर्गों को सीढ़ियों में चढ़ते वक्त और उतरते वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने सीढ़ी जो है वो लैंडिंग वाली बनानी है। चौकियों वाली सीढ़ी और काटवें स्टेपों वाली सीढ़ी हरगिज़ नहीं बनानी, इस तरह से आपने लैंडिंग वाली सीढ़ी बनानी है। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और इजीली आप अपने घर में अपनी लाइफ सुकून के साथ गुजार सकें। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।